अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार लोहाना है और मैं आन मेदे और जिगर का डॉक्टर हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर व बेशतर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो मोबाइल को यूज़ कर बहुत सारी ऐसी इंसान की हेल्थ वाइज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और जिसके 2 इम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो ये कि या तो वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त होती है या तो वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं होती। ये कौन बताएगा कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे तफ़सील में ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक वलवला मचा हुआ है। हर इंसान आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत करता है, उसके बारे में ज़िक्र करता है और हेल्थ इंडस्ट्री में एआई का क्या रोल है? मेरे मरीज़ जो बहुत सारे अक़साम के सवालात हैं, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एंटीबायोटिक के जुड़े हुए सवालात हैं, दवाइयों की तस्दीक और दवाइयों का इस्तेमाल, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए और इनफ़ैक्ट अपनी बीमारी से जुड़े हुए सवालात, जैसे उनको क्या बीमारी है और वो अपनी बीमारी को किस तरीके से इलाज कर सकते हैं या फ़ॉर एग्ज़ाम्पल शहर में कौन से अच्छे डॉक्टर हैं जो इस बीमारी का इलाज करते हैं। तो ये तमाम तर जो सवालात हैं लोगों को तो आते हैं और जिसके वो सवालात एआई के ज़रिए चैट जीपीटी, जेमिनी और इसी तरीके से जुड़े हुए जैसे व्हाट्सएप का मेटा है, उससे ये करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जो मैं एआई का इस्तेमाल करता हूँ अपने मरीज़ों के लिए और वो मैं अक्सर व बेशतर मैं अपने मरीज़ों को उस चीज़ का मशवरा भी देता हूँ। सबसे पहले डाइट जो हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से या एआई की मदद से हम किस तरीके से उसमें जाँच पड़ताल कर सकते हैं, किस तरीके से हम जान सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप की मदद के साथ एक मेटा जो व्हाट्सएप और फ़ेसबुक की जो है वो प्रोडक्शन है, उसमें एक पेशेंट अपना पूरा पोर्टफ़ोलियो मेंटेन कर सकता है। अपनी एज, जेंडर, वज़न और उसके क्या लाइफ़स्टाइल्स हैं, उसका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, ये तमाम तर चीज़ें डालने के बाद वो अपनी रोज़मर्रा की कैलोरी काउंट कैलकुलेट कर सकता है। कैलोरी काउंट क्या होता है कि एक इंसान के लिए पूरे दिन में उसकी ग़िज़ा कितनी होनी चाहिए, उसी से जुड़े हुए उसके क्या एहतियात होने चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मरीज़ वज़न कम करना चाहता है और फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका वज़न 100 से या 100 से ज़्यादा है और उसको आने वाले 6 महीने से 12 महीनों में तकरीबन 10%, 10%, 10 से 12 किलो वज़न अगर कम करना है, तो वो किस तरीके से कर सकता है? ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से व्हाट्सएप पर मेटा के थ्रू पूछा जा सकता है और जिसकी एक तवील डिस्कशन और तवील उसकी डिस्क्रिप्शन मेटा उसको प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि कौन से फूड्स लो कैलोरिक फूड्स हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट का शुमार बहुत कम है, जिसमें फ़ैट कम है और क्या टाइमलाइन्स होनी चाहिए। आप अपना अगर 10-15% वज़न कम करना चाहते हैं, तो क्या वो 1 महीने में कम करेंगे? क्या वो 6 महीने में कम करेंगे? अच्छा, साथ ही साथ बीमारी के हवाले से अगर उनको कोई जाँच करनी है, तो वो मेटा के ज़रिए या जेमिनी के ज़रिए या क्लॉड टेक्नोलॉजी या चैट जीपीटी के ज़रिए कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो आप बहुत अच्छे से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर नहीं हैं या आपका मेडिकल साइंस से कोई शोबा, कोई भी आपका उसका ताल्लुक नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी प्रॉम्प्ट बनिस्बत एक डॉक्टर की प्रॉम्प्ट में बहुत फ़र्क होता है। अगेन, दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ अ डिबेट और बहुत सारे लोग आजकल इस चीज़ को सीखने में लगे रहते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? आप अगर सवाल पूछें, एक तरीके का आप सादा-सा सवाल पूछें, तो उसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी। लेकिन अगर ही वो सवाल आप मल्टी स्टेज लेवल पर पहला, दूसरा और तीसरे मरहले के सवाल पूछें, तो उसकी ज़ाहिर-सी बात है डिस्क्रिप्शन कॉम्प्लेक्स होगी और जिसको इंटरप्रेट एक सिर्फ़ डॉक्टर कर सकता है, एक मरीज़ नहीं कर सकता। तो मैं अपने मरीज़ों को अपनी बीमारी की मालूमात के बारे में सिर्फ़ ये मशवरा देता हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ेज़, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉनिक रीनल फेल्योर है या क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ है या कोई कैंसर का मसला है, इस तरीके की डायग्नोसिस न पूछें, क्योंकि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो शायद आप न समझ पाएँ। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको दवाइयों से जुड़े हुए सवालात हैं, जिसमें दवाई का डोज़ पूछ सकते हैं, दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स पूछ सकते हैं, दवाइयों की ड्यूरेशन पूछ सकते हैं। ये भी सारे सवालात आपको मेटा या इस तरीके के जो एआई मॉडल्स हैं, उसके उससे आपको ये दस्तयाब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ बगैर डॉक्टर की हिदायत के अगर आप कोई दवाई
एआई की मदद से शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही ख़्याल पर रखना पड़ेगा। क्योंकि दवाइयाँ, कोई भी दवाई, वो एलोपैथी हो, हर्बल हो या होम्योपैथिक दवाई हो, हर दवाई के जहाँ कुछ असरात होते हैं, वहाँ पर उसके नुकसानात होते हैं। तो अगर वो नुकसानात फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजेबल हैं, जैसे पेनाडोल की गोली अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, और अगर उसके मामूली से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी तो वो हल होने जैसे हैं। लेकिन अगर आप कोई हीरो प्रोडक्ट देख रहे हैं जिससे वज़न कम हो जाए और आप चाहें कि वो दवाई आप खाएँ और 6 महीने में आपका वज़न गिर जाए, आपकी शुगर ठीक हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, तो इस तरीके की दवाइयों से गुरेज़ करें। ख़ास तौर पर ऐसी दवाइयाँ जो इंटरनेशनल मार्केट में या जो किसी रिकॉग्नाइज़्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से नहीं बनी हुई या उसकी तस्दीक नहीं हुई, तो उस दवाई लेने से आप गुरेज़ करें। कुछ दवाइयाँ, मेरे ख़्याल से सारी दवाइयाँ आपके लिवर के ज़रिए मेटाबोलाइज़ होती हैं, और इसलिए लिवर की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत बेहतर होने चाहिए बिफ़ोर यू स्टार्ट अ मेडिकेशंस। तो बहरहाल ये सारे डिस्कशन का जो मैं आपको एक नटशेल में बताऊं कि एआई हैज़ बीन इवॉल्विंग, एंड आई थिंक दिस कैन चेंज द लैंडस्केप ऑफ मेडिकल सर्विसेज, लेकिन दे कैन नॉट रिप्लेस स्पेशलिस्ट, दे कैन नॉट रिप्लेस द क्रिटिकल थिंकिंग। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि कोई भी दवाई या इलाज या तस्दीक करने के लिए आप डॉक्टर के साथ और एआई दोनों का इस्तेमाल करें, और एक मुस्बत राय के साथ अपना इलाज तजवीज़ करें। शुक्रिया आपकी तवज्जो के लिए।